हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लाइकोपोडियम के बारे में। दोस्तों, लाइकोपोडियम पर्सनालिटी जब आपके क्लिनिक में आएगा तो आपको बिल्कुल अलग सा दिखेगा। उसकी चीफ कंप्लेन, उसका मेंटल्स, उसका जनरल्स, जिसके बेसिस पे आप बहुत आसानी से लाइकोपोडियम को पकड़ ले जाओगे। लाइकोपोडियम के पेशेंट को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज़ द की पॉइंट। आपके चैम्बर में भी जब वो इंटर करेगा, अगर वो पहली बार आ रहा है तो उसके अंदर उतनी कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगी। ठीक है, आएगा और हो सकता है कि आपके चैम्बर में आने के लिए पूछे भी, ठीक है, कि अंदर आ जाए, मैगमिन वगैरह जो भी होता है, और डरा डरा सा आएगा आपके चैम्बर में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कुछ दिमाग में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की दवाइयाँ आएंगी कि ऐसा लगता है कि इसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। फिर उसके बाद से मैंने एक रूब्रिक डाला, हार्ड फॉर इन्फीरियर एंड काइंड फॉर सुपीरियर। आपके सामने जब आएगा तो चूँकि आप उससे सुपीरियर हैं, आपसे बहुत सही तरीके से बात करेगा। बात को समझिएगा, यहीं पकड़ में आता है लाइकोपोडियम। सर जी सर, ठीक है, हाँ सर हम कर ले जाएंगे, और बताइए सर कोई और कुछ करना है मेरे लिए, जांच उच करवाना है। हो सकता है कि वो अपने बीवी के साथ आया हो, लेकिन बीवी के सामने चूँकि बीवी उसके लिए इन्फीरियर हो जाएगी, तभी बीवी कुछ बोल देगी तुरंत डांट देगा। लेकिन आपके सामने ऐसा नहीं करेगा। हार्ड फॉर इन्फीरियर यानी छोटे लोगों के साथ अलग व्यवहार करेगा, डांट के रखेगा, गाली दे देगा, पीट भी देगा, मार भी देगा, लेकिन बड़े लोगों के साथ जी हजूरी करेगा। इसीलिए नए लोगों के कंपनी में जाना जल्दी नहीं जाना चाहता है। लाइकोपोडियम जिनको नहीं जानता है कि वो मुझसे हार्ड है या फिर इन्फीरियर है, मुझसे सुपीरियर है या इन्फीरियर है, उसको अगर पता चल जाएगा कि मुझसे वो इन्फीरियर है तब हो जाएगा। जैसे स्टाफ की तरह इज्जत होता है ना, उसी तरह से ये भी चाहता है सम्मान पाने के लिए। ईगोइस्टिक होता है, जहाँ इसको वैल्यू नहीं मिलती है वहाँ से हट जाता है। वहाँ उसको इज्जत चाहिए, स्टाफ पेशेंट को, लाइकोपोडियम को वैल्यू चाहिए। तो ये सुपीरियर बन के वैल्यू लेने की कोशिश करता है कि हाँ भाई मुझे वैल्यू दो। ये जहाँ भी जाएगा अगर इनसे इन्फीरियर लोग हैं तो अपना माहौल बना देगा कि हम आए हैं, हम आए हैं, हम आए हैं। लेकिन जहाँ इससे ज़्यादा सुपीरियर लोग रहेंगे वहाँ कुछ नहीं बोलेगा, जाएगा धीरे से चलाएगा। इसीलिए ऐसे बच्चे जो लाइकोपोडियम पर्सनालिटी के होते हैं शुरू से, वो लोग स्कूल में अच्छा बिहेव करते हैं क्योंकि स्कूल में इनकी अच्छी चलती है। ठीक है, सब इनसे दोस्त वोस्त रहते हैं, सब इनके नीचे रहते हैं, सबको हड़का के रखा रहता है, खुश रहता है। घर में आता है, मम्मी पापा इनसे डोमिनेट कर जाते हैं उस बच्चे के ऊपर। जब मम्मी पापा डोमिनेट कर जाते हैं तो वो इरिटेबल हो जाता है, हॉटी होता है, बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, अपने बात के आगे किसी को चलना नहीं देता। कंट्राडिक्शन इनटॉलरेंस, अगर उसकी बात को काट दिए तो लाइकोपोडियम पीट भी देगा। अगर आप उससे इन्फीरियर हो तो गुस्सा आ जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, सेंसोरियस होता है, फॉल्ट फाइंडिंग होता है, दूसरों में गलती निकालेगा, उसको लगेगा कि मैं सही हूँ बाकी गलत है। लीडरशिप पर्सनालिटी होती है इसमें। इनसिक्योरिटी टू मनी, पैसों को लेके थोड़ा सा सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। कंपनी एवर्जन है, लोगों को नहीं चाहता कि लोग मेरे साथ रहें, वही लोग साथ रहें जो उससे इन्फीरियर हैं। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनी एवर्जन है बट फियर ऑफ एलोन है। कमरे में कोई रहे लेकिन उससे कोई बात ना करे। आपको पता है कि स्टेज पे जाने से इनको डर लगता है, स्टेज फियर है, एग्ज़ाम में फियर है, चार लोगों के बीच में जाने से ये डरता है। लेकिन एक इनिशियल लाइकोपोडियम के साथ ऐसा होता है दोस्तों। वैसे लाइकोपोडियम जिनको इन सब चीज़ की आदत हो जाती है ना, तो फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होता है। लाइकोपोडियम कोई भी काम, ये बहुत की पॉइंट बता रहा हूँ, लाइकोपोडियम कोई भी काम जब शुरू करता है ना तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन वही लाइकोपोडियम जब एक बार चल दिया ना, वही काम कर रहा है, एक बार शुरू हो गया ना, तो उससे बेहतरीन उस जगह पे कोई नहीं करेगा। लाइकोपोडियम की मेरिट और डिमेरिट दोनों हैं। ये छोटों के सामने जो है हार्ड बन जाता है और बड़ों के सामने इन्फीरियर बन के रहता है, काइंड बन के रहता है। हॉटी है, ईगोइस्टिक है, ये इसका थोड़ा सा निगेटिव वैल्यू है। लेकिन इसकी लीडरशिप पर्सनालिटी, इसको कोई भी काम दे दीजिए, शुरू में थोड़ा सा डगमगाएगा नया काम लेने के लिए। इसीलिए आप किताबों में पढ़ते होंगे कि एवर्जन टू न्यू थिंग्स, कैन नॉट सी द न्यू थिंग्स। नई चीज़ें ये नहीं देख सकता क्योंकि नई चीज़ों से इसको डर लगता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, अरे नहीं मुझसे नहीं होगा। बाइक चलाने के लिए दे दो नया नया, कार चलाने के लिए दे दो, स्टेज पे बोलने के लिए बोल दो, पढ़ाने के लिए बोल दो, तो थोड़ा सा शुरू में डरेगा। लेकिन बाद में एक बहुत ही बढ़िया एक लीडर या फिर एक बहुत ही बढ़िया प्रवक्ता, लेक्चरर के रूप में निकल के आता है। इससे जैसा फिर कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। तो चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करना है ये बहुत ही आसानी से लाइकोपोडियम को पता होता है। ठीक है गाइस,
तो लाइकोपोडियम आपके सामने भी जब चीफ कंप्लेन बताता है तो शुरू में जब बताएगा ना तो थोड़ा सा डरा डरा सा बताएगा, फिर जब आपसे थोड़ा सा इंटरेक्ट हो जाएगा तो एकाएक चालू होगा फिर वो। इसी तरह से लिखा हुआ है कि लाइकोपोडियम का स्टूल पहले हार्ड होता है देन सॉफ्ट होता है। इसके मेंटल जनरल्स की चीज़ें फिजिकल पे भी मिलती है। देखो पहले स्टूल नहीं आना चाहता था लेकिन बाद में सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, और चर्चा करेंगे इस पे, लेकिन इस बात को बिल्कुल भूलिएगा नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सिर्फ स्टार्टिंग के लिए है। कोई बिजनेस शुरू करने जा रहा है शुरू में डरेगा, लेकिन फिर बाद में जब चालू कर देगा बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनेगा। पढ़ाने जा रहा है किसी क्लास में, शुरू में डरेगा, हेजिटेट होगा, लेकिन बाद में जब शुरू कर देगा तो फिर उससे बेहतर कोई पढ़ाएगा भी नहीं। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। वार्म ड्रिंक, इनको गर्म चीज़ें पसंद है, मीठा पसंद है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स इनको एग्रेवेशन भी हो सकता है, चाय वगैरह ये बहुत पीते हैं। राइट साइडेड है कंप्लेन, ध्यान दीजिएगा हर एक कंप्लेन राइट साइडेड होगा या फिर राइट टू लेफ्ट होगा। राइट से कंप्लेन किधर गया हो, लेफ्ट में। एपेटाइट इंक्रीज है, भूख बहुत लगती है बट सुन फिल अप, लेकिन थोड़ा सा ही खाते हैं तो इनकी पेट भर जाती है क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, अभी हम गैस पे आएंगे, फ्लैचुलेंस पे आएंगे, लेकिन इनको भूख बहुत लगती है, राइट साइडेड है, राइट टू लेफ्ट जाता है कंप्लेन। वार्म ड्रिंक डिजायर, इमेसिएटेड इन फेस एंड अपर पार्ट, बॉडी के अपर पार्ट में थोड़ा सा दुबले पतले होते हैं लोग, नेक रीजन में खास करके, फेस रीजन में। ठीक है, और ब्लॉटेड इन लोअर, यानी कि नीचे वाला जो हिप रीजन है या नीचे वाला पार्ट है थोड़ा सा स्वेलन होता है, ब्लॉटेड होता है। ठीक है, कीन इंटेलेक्चुअल बट फीबल मस्कुलर डेवलप, लुक ओल्डर देन ही इज, खाते पीते अच्छे हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं कि हाँ ये बहुत ही तगड़ा होगा, लेकिन अंदर से जो है फिजिकली रूप से कोई काम करने के लिए दे दिया जाए तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेंटली तेज होते हैं दोस्तों, ये मत भूलिएगा। बाहर से देखने में थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये तो वीकनेस वगैरह है, ठीक है, मस्कुलर डेवलपमेंट लग रहा नहीं हुआ है, वीक टाइप का लग रहा है, लेकिन माइंड से शार्प होते हैं लोग। लुक ओल्डर देन ही इज, पर्सनालिटी आ जाती है इनको, इनके ऊपर जो है वो क्या कहते हैं, एक होता है ना कि सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो ये बहुत कम एज में बहुत बड़े बड़े लोगों का काम करना शुरू कर देते हैं जिम्मेदारी के वजह से। ऐसे भी लाइको पर्सनालिटी होती है कि मम्मी पापा नहीं है, घर में बहन को पढ़ाना था, ये सब चीज़ें देखनी थी, घर को देखना था, तो वो बेचारा शुरू बचपन से ही पैसा कमाने के लिए चला गया। तो ही बोला जाता है कि लुक ओल्डर देन ही इज। और भी चीज़ें होती है कि जिम्मेदारी आ जाने की वजह से वो बड़ों जैसे बातें करता है, बड़ों जैसा दिखता है। बड़ों जैसे करने का मतलब है कि 15 साल का होगा तो ऐसा लगेगा अरे तो 25 साल का लड़का है, बातें तो बहुत बड़े बड़े लोग करता है। वो होता है ना गांव में कि लाइकोपोडियम के बच्चों को बोला जाता है बूढ़ों जैसी बातें कर रहा है। यूरिक एसिड डायथिसिस होती है, रेड सैंड इन यूरिन विद बैक पेन या फिर किडनी कंप्लेन, या किडनी के रीजन में अगर दर्द हो रहा हो और ब्रिक की तरह, ईंट की तरह अगर रेड कलर की यूरिन आ रही हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो है लाइकोपोडियम आना चाहिए। कमर दर्द के साथ अगर हो रहा हो तब भी लाइकोपोडियम आना चाहिए। तो दोस्तों इस चीज़ में बहुत ध्यान रखिएगा कि गर्म चीज़ें और मीठा इनको पसंद है, ब्रेड वगैरह उतना पसंद नहीं है क्योंकि टर्न इनटू गैस, तुरंत गैस बन जाता है। कंप्लेन इनकी राइट से लेफ़्ट जाती है, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, हर एक कंप्लेन राइट से लेफ़्ट जाती है। एपेटाइट इनको बहुत है लेकिन तुरंत ही पेट भर जाता है। ठीक है, और दिखने में थोड़ा अच्छे लगते हैं लेकिन थोड़ा सा वीक होते हैं, लेकिन मेंटली काफ़ी शार्प होते हैं। ठीक है, तो लाइको पर्सनालिटी में हर एक तरह से मेंटल को आपको पकड़ में आ जाएगा। आप उससे पूछ सकते हो अच्छा नया काम करने जाते हो तो डर लगता है? हाँ डर, सब डर तो लगता है, सबको लगता है, आपको लगेगा, लेकिन सबको लगता है आपको लगेगा, लेकिन फिर जब वो एक बार शुरू कर देगा ना तो बहुत बेहतरीन कर ले जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कंट्राडिक्शन बिल्कुल नहीं पसंद है, हो सकता है केस टेकिंग के दौरान ही अगर बीबी टोक दे, नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है, तुरंत गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों पे छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे भी आप लाइकोपोडियम को पकड़ सकते हो कि लाइकोपोडियम पर्सनालिटी है। चैम्बर में आते ही थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखेगा, चीफ कंप्लेन बताएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखेगा, लेकिन फिर उसी केस टेकिंग के दौरान हो सकता है कि फिर उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। एग्रीवेशन टाइम है दोस्तों 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, शाम के वक्त इवनिंग टाइम एग्रीवेशन है। खाना खाने से एग्रीवेशन है। वार्म रूम में इनको दिक्कत होती है। ओपन एयर में जाने से थोड़ा सा आराम मिलता है। मोशन एम्बलेशन है दोस्तों इनका, 1 फुट हॉट एंड अदर कोल्ड होता है, अगर मिल जाए तो ठीक है, जनरली जल्दी मिलता नहीं है। कभी कभी पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब एक पैर मेरा गर्म होता है दूसरा पैर ठंडा रहता है, तो आप लाइको की तरफ सोच सकते हो। दोस्तों ये थ्रस्टी होते हैं,
लाइकोपोडियम के पेशेंट में दोस्तों, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे नहीं गलत बता रहे हो, लेकिन गुरुजन भी बताएं और हमने भी देखा है। क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए लाइको पेशेंट को कोई ना कोई लीवर से रिलेटेड दिक्कत होनी चाहिए, फ्लैचुलेंस होना चाहिए, डकार आना चाहिए, गैस बननी चाहिए, जीआईटी से रिलेटेड कुछ भी हो, चीफ कंप्लेन कुछ भी हो, लेकिन आप लाइको कंफर्म अगर कर रहे हैं तो आप एक बार उससे पूछिए कि गैस बनती है। अगर वो बोल दिया गैस नहीं बनती तो आप दूसरी मेडिसिन सोचिए, लाइकोपोडियम नहीं हो सकता हो, चाहे कितनों भी मेंटल जनरल्स मैच कर रहा हो। जीआईटी का कंप्लेन होना चाहिए, गैस बनती है, हाँ डॉक्टर साहब गैस बनती है, डकार आती है, हाँ डकार आती है। अगर मना कर दिया, डिनाई कर, नहीं गैस नहीं बनता है, नहीं डकार होकर नहीं आती है, फ्लैटुलेंस नहीं है, गैस नहीं बनता है, तो लाइकोपोडियम नहीं होगा फिर वो। चाइल्ड वीक एंड इरिटेबल व्हेन सिक अवेक आउट ऑफ स्लीप, क्राई स्क्रीम पुश किक। जब बच्चा सो के उठता है लाइकोपोडियम का ना, तो खूब चिल्लाता है, चीखता है, ठीक है, इरिटेबल होता है उस वक्त। और जब वो जगेगा तो हो सकता है उसके सामने पेरेंट्स हो, उसके सामने नर्स हो, वही लात मार देगा, मारने किक कर देता है, लात मारने की कोशिश करता है, इतना इरिटेबल होता है सुबह जब जगने के बाद से। तो ऐसे बच्चे जो सुबह उठते ही यहाँ करने लगते हैं, रोने लगते हैं, कोई जाता है उठाने के लिए उसको मार देता है, तो लाइकोपोडियम पर्सनालिटी होती है, वो लाइकोपोडियम के बच्चे होते हैं। ठीक है गाइस, तो जो मैं फ्लैटुलेंस का बताया हूँ कि लाइकोपोडियम में होना ज़रूरी है, ये सच में होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर किसी को गैस बन रहा हो बहुत ज़्यादा तो ठीक है, लाइकोपोडियम तो है ही है, लेकिन अगर नहीं बन रहा हो तो थोड़ा सा आप सोचिए कि कहीं दूसरी मेडिसिन तो नहीं ना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि ट्रायोज ऑफ फ्लैटुलेंस की ये मेडिसिन है, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम और चाइना। कार्बोवेज में अपर एब्डोमेन में होता है, लाइकोपोडियम एल फॉर लाइको, एल फॉर लोअर एब्डोमेन। चाइना में होल एब्डोमेन गैस बना होता है, यानी पूरे पेट में भरा भरा सा बताएगा। लाइकोपोडियम का फ्लैटुलेंस कनेक्ट होता है क्रोनिक लीवर डिजीज़ के साथ। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत बड़ी पॉइंट लिख रहा हूँ। लाइकोपोडियम का जो फ्लैटुलेंस होता है कनेक्ट होता है विथ क्रोनिक लीवर ट्रबल से। वेरी हंगर बट फुलफिल इन फ्यू, भूख बहुत लगती है लाइकोपोडियम को, लेकिन थोड़ा सा ही खाएगा पेट भर जाएगा। ये दोनों कंडीशन जो है कार्बोवेज और चाइना में रूल आउट हो जाती है। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि हम चाइना दें कि कार्बोवेज दें, दोनों कंडीशन, यानी कि थोड़ा सा खाने के बाद से पेट भर जाता है लाइकोपोडियम का, और हो सकता है क्रोनिक लीवर ट्रबल हो। चाइना में भी लीवर ट्रबल होता है, लेकिन चाइना में हाइपरट्रॉफिक लीवर ट्रबल होता है, आगे हम बताएंगे उसमें। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि लोअर, अपर और होल एब्डोमेन, लाइकोपोडियम हमेशा कोई ना कोई लीवर कंप्लेन या फ्लैटुलेंस का कंप्लेन करेगा ही करेगा अपने चीफ कंप्लेन में। कॉन्स्टिपेटेड होता है, फ्रीक्वेंट इनइफेक्चुअल डिजायर फॉर स्टूल, बार बार स्टूल जाता है, जैसे कि नक्स वोमिका का पेशेंट जाता है। लेकिन नक्स वोमिका का जो पेशेंट जाता है इर्रेगुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से जाता है, यानी कि जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, इसलिए उसको बार बार कॉन्स्टिपेटेड हो जा रहा है वो। आप डॉक्टर नेस पढ़ते होंगे तो आप ब्राइनिया में नहीं, नक्स वोमिका में ही जाके पढ़िएगा, उन्होंने ब्राइनिया और नक्स वोमिका में क्या डिफरेंट है लिखा है। लाइकोपोडियम जब आप पढ़ेंगे तो लाइकोपोडियम और नक्स वोमिका का डिफरेंस क्या है वो लिखा है इन्होंने। हमने यहाँ पर भी बता दिया कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होता है नक्स वोमिका का, और लाइको का स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनस, एनस जो है खुलता ही नहीं है। मैंने बोला ना कि हर एक स्टार्टिंग में उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो जब वो स्टूल पास करता है तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है उसे। शुरू में जो है स्पाज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है और एनस जो है स्ट्रिक्ट कर जाता है, जिसके वजह से ये कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। लेकिन हो सकता है कि 2-3 मिनट बाद ही वो चीज़ें ठीक हो जाए और फिर से जो है सॉफ्ट स्टूल पास हो जाए। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैं तो कई बार लाइको के पेशेंट में यही चीज़ रूल आउट कर लिया हूँ और मुझे मिल जाता है, अक्सर मिल जाता है। मैं पूछता अच्छा ये बताइए कि एक ही बार के सीटिंग में पहले हार्ड आता है फिर सॉफ्ट आता है, तो उससे मेंटल चीज़ें जनरल्स पे मिल रही हैं मुझे। ठीक है, तो मेंटल्स का ज़रूर मिलेगा वो आपके पर्सनालिटी में कि बच्चों के साथ कुछ और तरीके से व्यवहार कर रहा है, और आपके साथ आएगा चैम्बर में तो लगेगा कितना अच्छा आदमी है, घर वालों के लिए कितना बुरा आदमी है, क्योंकि घर वालों को क्या करके रखता है, हड़का के रखता है। हार्ड हो जाता है ना इन्फीरियर के लिए, घर वालों में मालिक यही हैं, उनके लिए इन्फीरियर है, और लोग जो हैं इसके लिए क्या है, इन्फीरियर हैं, तो उनके लिए हार्ड हो जाता है। ऐसे कई पर्सनालिटी आपको मतलब कई लोग दिखेंगे जो अपने फैमिली, बच्चों, इवन कभी कभी पेरेंट्स के लिए जो है क्या हो जाते हैं, जैसे कि अगर बड़ा लाइकोपोडियम है ओल्ड एज का, तो अपने पेरेंट्स के लिए जो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो अपने फैमिली, पेरेंट्स को अगर हटा दें तो फैमिली के लिए भी हार्ड हो जाता है। तो वहीं से आके चैम्बर में हो सकता है कि उसका लड़का आए कभी दवा लेने के लिए,
बाबा आपसे देखें कितना अच्छा बात करते हैं डॉक्टर साहब, और घर पे जो है पूरी जो है सबको डांटते बोलते रहते हैं। तो आप वहीं समझ जाओगे, अगर आप गलत प्रिस्क्रिप्शन किए हो, अगर उसका बेटा आके दवाई कभी ले गया कि डॉक्टर साहब घर में तो ये सबको एकदम परेशान करके रखते हैं, और आपके सामने आएंगे तो ऐसा लगेगा कि इनसे बेहतर आदमी कोई नहीं है। डुअल पर्सनालिटी आपको दिख रही है। तो ऐसी पर्सनालिटी लाइकोपोडियम की पर्सनालिटी होती है, बिल्कुल हार्ड और सुपीरियर वाली। ठीक है, नई रिपर्टरी में तो बहुत सी मेडिसिन ऐड हो गई हैं, जैसे बहुत सी नहीं, 4 मेडिसिन शायद, लैकेसिस है, वेरेटम है, प्लेटिना है और लाइको है, उस मेंटल जर्नल्स के बेसिस पे। ठीक है, कॉन्फिडेंस इनको शुरू में नहीं आता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लेता है। अच्छे लेक्चरर होते हैं, अच्छे जो है ये स्पीकर होते हैं, बहुत सी चीज़ें अपनी बातों को समझा ले जाते हैं। ऐसी पर्सनालिटी हमेशा ये लीडरशिप वाली पर्सनालिटी रहती है इनकी। ठीक है, लाइकोपोडियम हमेशा ऊंचे पद पे रहता है, ये भी जान दीजिएगा। पढ़ने में चूँकि एम्बिशियस होता है, ठीक है, पढ़ने में भी ठीक होता है। अगर ये अगर ये मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये किसी चीज़ को 50% पढ़ता है ना, लाइकोपोडियम की पर्सनालिटी, और उसको समझाना हो तो 70-80% तक समझा ले जाएगा, क्योंकि उसमें उसकी उस चीज़ की एबिलिटी होती है, समझा ले जाने की एबिलिटी होती है, लीडरशिप वाली एबिलिटी होती है। बात को कैसे घुमाना है, बात को कैसे रखना है ना, ये लाइकोपोडियम को बहुत अच्छे से जाना जाता है। ठीक है, तो लाइकोपोडियम की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग दिखती है। आइए देखते हैं, एनल ट्रबल है विथ क्रोनिक लीवर डिजीज, यानी कि एनस रीजन में कोई भी दिक्कत है और लीवर वाली दिक्कत है। लीवर एट्रोफी होती है, चाइना में हाइपरट्रॉफी होती है, यानी कि लाइकोपोडियम का लीवर सूख रहा होता है। राइट साइडेड हार्निया। ठीक है, इम्पोटेंसी की बहुत ही अच्छी दवा है, इम्पोटेंसी फ्रॉम सेक्सुअल एक्सेस। ठीक है, विथ एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर बट कैन नॉट परफॉर्म। ठीक है, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज़्यादा है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाता, जैसे कि कैलेडियम और सेलेनियम में भी ये सिम्टम है, और सेक्सुअल एक्सेस के वजह से इम्पोटेंस हो जाता है। दोस्तों ये इम्पोटेंसी की बहुत अच्छी दवा है, लेकिन अब्यूज़ नहीं करिएगा। मैं देखता हूँ कि लोग जहाँ इम्पोटेंसी की लोग जाते हैं तुरंत आप लाइको लिख देते हो। आप केस टेकिंग करिए, देखिए वो लाइको है भी कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल देने की कोशिश करिए। राइट साइडेड टॉन्सिल है, MIF में भी है, और राइट टू लेफ्ट जाए तब भी। डॉक्टर नेस्ट लिखते हैं कि अगर कोई बीमारी नोज से लेके नाक से शुरू हुई, नाक में कुछ हुआ आपको और वो टॉन्सिल कॉज करा दी, यानी डिफ्थीरिया वगैरह हो गया आपको, और वो भी राइट साइडेड, यानी नोज से राइट गया, या फिर राइट साइडेड पहले हुआ फिर लेफ्ट साइडेड हुआ, तो आप लाइकोपोडियम के बारे में सोचिए। लेकिन अगर कोई भी डिफ्थीरिया वाली चीज़ है, यानी कि टॉन्सिल नीचे से शुरू हुई, बिलोन गर्दन के मतलब अंदर से, और ऊपर की तरफ आ रही है, कम अपवर्ड, तो आप ब्रोमाइन की यानी ब्रोमियम की तरफ सोचेंगे। ठीक है, और लाइकोपोडियम को गर्म चीज़ों से आराम मिलती है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, टॉन्सिल में, टॉन्सिल की एक अच्छी दवा है, हालांकि बहुत सी रेंज ऑफ मेडिसिन है टॉन्सिल की, लेकिन अगर पेशेंट बोल दिया राइट से लेफ्ट जाने पे हुआ है, पहले राइट साइड हुआ था डॉक्टर साहब, अब देखिए लेफ्ट हो गया, और गर्म चीज़ें जब हम पीते हैं तो मुझे काफ़ी आराम मिलता है। ठीक है, तो हम लाइको की तरफ जाएंगे। दोस्तों लाइको जब आप केस टेकिंग करोगे तो आप चीफ कंप्लेन को ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो चीफ कंप्लेन को जब ध्यान से देखोगे तो उसमें कहीं ना कहीं GIT से रिलेटेड कोई दिक्कत रहेगी, लीवर ट्रबल रहेगा। ठीक है, गैस बनेगा उसको। फिर आपका जैसे कि जनरल्स पूछने का अपना अपना तरीका, तो जैसे हम लोग जब चीफ कंप्लेंट पूछ लेते हैं तो जनरल्स की तरफ, मैं इसका थर्मल बता दूं, ये हॉट और चिली कुछ भी हो सकता है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग जो किताबों में पढ़ते हैं वो आप देख लीजिएगा, हमने जो देखा है सुना है वो हॉट और चिली दोनों है। ठीक है, तो जब आप जनरल्स में पूछोगे कि खाने में क्या पसंद है तो बोलेगा मीठा पसंद है। फिर आप पूछोगे कि गर्म चीज़ें पसंद है या ठंडी चीज़ें। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं ये लाइको है, तो आप लीड क्वेश्चन पूछोगे। अगर मान लो चाय पसंद है या नहीं है तो बोलेगा चाय पसंद है, यानी गर्म चीज़ें पसंद है। ठीक है, फिर गैस बन रहा है, मीठा पसंद है, गर्म चीज़ें पसंद है। फिर आप मेंटल्स की कुछ चीज़ें पूछ लोगे यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आप अगर नंबर ऑफ़ पेशेंट की प्रैक्टिस कर रहे हो, शुरू में तो नहीं ये सब हो पाएगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस आपकी आगे बढ़ जाएगी, क्लिनिकल प्रैक्टिस, तो आप समझ जाओगे कि ये लाइको है, ये लाइकेसिस है, स्ट्रामोनियम है, ये स्टैफ है। नाइट्रम्योर को थोड़ा सा पकड़ना दिक्कत होता है, लेकिन फिर भी वो भी पकड़ ले जाओगे आप। लेकिन इसके लिए आपका ऑब्जर्वेशन तगड़ा होना चाहिए, है ना। लाइकेसिस आएगी, एक बार शुरू हो गई चीफ कंप्लेन में, पता नहीं क्या बता रही है, कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है, सब कुछ बीच में ही रोक करे। ठीक है, हम समझ गए। सपने पूछो, फियर पूछो, उतने ही से लाइकेसिस कंफर्म हो जाएगी। सपने आएंगे मरे हुए लोगों को, स्नैक के सपने आएंगे, स्नैक के फियर होंगे, डिल्यूजन भी स्नैक के हो सकते हैं। टाइट क्लॉथिंग वाली चीज़ें पूछ लो। कहने का मतलब है कि हर एक मेडिसिन का अपना एक की फीचर होता है।
आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन में डीप गोता लगाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लिया और उसका क्या क्वालिटी है कि आप जो है उसको रूल आउट करके पूछोगे, वही नहीं पता। लाइकेसिस आपने पूरा पढ़ लिया, 4 पन्ने 5 पन्ने पढ़ लिया, लाइकेसिस का क्या की पॉइंट है जो हम पेशेंट से पुटअप करके कंफर्म करोगे, वही नहीं पता आपको। तो ऐसे नहीं पढ़ाई करिए, की पॉइंट पढ़ने की कोशिश करिए। हमने बोला कि ऐसा जानवर जो वाइट एंड ब्लैक पैचेज हो, आपके दिमाग में जिराफ आ जाना चाहिए। तो वाइट एंड ब्लैक पैचेस से सिर्फ जिराफ है। तो मैंने जैसे बोला टाइट क्लॉथिंग, फियर ऑफ स्नैक, ड्रीम ऑफ स्नैक, बताइए कौन सी मेडिसिन, तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि लाइकेसिस है। दोस्तों, निमोनिया की बहुत अच्छी दवा है हेपेटाइजेशन, जहाँ 2nd 3rd डिग्री तक हो गया हो, वहाँ भी लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, ऐसे लोग जो सोने जाते हैं जस्ट गोइंग, जैसे ही नींद लगती है तुरंत खांसी शुरू हो जाती है, लाइकोपोडियम, फास्फोरस, सल्फर तीनों बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। जैसे ही सोने जाते हैं तुरंत खांसी शुरू हो जाती है, तो उसमें भी लाइकोपोडियम है। ठीक है। ड्राई कफ इन नाइट, यानी रात में इनको कैसी खांसी आती है, सूखी खांसी आती है, और जब सुबह उठते हैं तो इनको कैसी खांसी आती है, वेट कफ आती है, यानी कि हल्का सा एक्सपेक्टोरेशन, बलगम वगैरह हो सकता है। फैन लाइक नोस्ट्रिल फ्लिपिंग, कुछ लोग बताते हैं कि लाइकोपोडियम के पेशेंट को जो नोज का नोस्ट्रिल है वो फ्लिपिंग करता है, यानी ऊपर नीचे होता है जब वो सांस लेता है। तो अगर मिले तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। कॉर्न्स वगैरह में भी दे सकते हो। प्री मैच्योर ग्रे हेयर में, दोस्तों ऐसी पर्सनालिटी हो जो मेंटल जनरल्स मैच करे, उसमें आप कहीं भी दे सकते हो, लेकिन लीवर ट्रबल होना चाहिए। प्री मैच्योर ग्रे हेयर में भी अच्छा काम करती है। प्रोस्टेट इनलार्ज अगर हो, वहाँ भी अच्छा काम करती है। सोरियासिस में लाइकोपोडियम टॉप मेडिसिन में से एक मेडिसिन है। ठीक है। तो इन जगहों पे आप लाइकोपोडियम को बहुत आसानी से चूज आउट कर, कहने का मतलब है जो भी कुछ आप पढ़िए उसके की फीचर को नोट डाउन करिए, की फीचर क्या है, उसके बेसिस पे आप किसी भी मेडिसिन का सिलेक्शन करिए। बहुत ज़्यादा नहीं कि लाइकोपोडियम, भाई लाइकोपोडियम डॉक्टर केंट के लेक्चर से पढ़ने जाओ, हमें लगता है कि 10 पन्ना लिखा होगा। नो डाउट आप पढ़िए, मना नहीं कर रहे, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि नल कर सकते हो, आप पढ़िए उस चीज़ को। ठीक है। लेकिन उसमें से की चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करिए, उतनी चीज़ें आप याद नहीं कर पाओगे। सल्फर पढ़ने पहुँच गए केंट लेक्चर से, तब तो बेहोशी छा जाएगी, लाइकोपोडियम में ही छा जाएगी। लेकिन आपको उसमें से की चीज़ें आप एक बार पढ़िए, क्या लिखे हैं वो, बाकी आपको रिपर्टरी रडार वगैरह जो भी आप चलाते हैं वो लेके जाएगी, सिम्टम बताएगा, आप डालते जाओगे, आपको टॉप 10 टॉप 20 में लाइकोपोडियम दिख रही है। आप थर्मल के बेसिस पे मान लीजिए कि थर्मल इसका दोनों है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा रूल आउट कर ले जाओगे। ठीक है। थर्मल से कुछ मेडिसिन हटेगी, फिर कुछ मेडिसिन आपके ऑब्जर्वेशन से हटेगी, नहीं ये नहीं है, फास्फोरस नहीं है, इसको गर्म चीज़ें पसंद है, कंपनी एवर्जन है, फास्फोरस कतई ही नहीं जाएगा। सल्फ़र में बर्निंग वगैरह दिखेगी थोड़ा सा, बातचीत के अलावा, बातचीत में सल्फ़र, अगला वीडियो हो सकता है मैं डाल दूँ उसी पे, जैसा भी होगा। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हर एक मेडिसिन का की पॉइंट आप पूछ के करते करते आप लाइको तक पहुँच जाओगे। ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू गाइस।